बनवारी जी, ऐसी क्या आफत आ गई कि आप बगावत पर उतर आए? बनवारी जी, 5 साल से यहाँ पर भाजपा के विधायक रहे अभी संजय शर्मा जी। आप बड़े खामोश रहे, जनता पार्टी के लिए त्राही त्राही करती रही। और शहर में भी मुस्लिम वोटर हैं, क्या आप उनके पास वोट मांगने जाएंगे? मैं कभी गया ही नहीं। भाजपा के खिलाफ नामांकन भरने जा रहे हैं, परंतु आपके पीछे पोस्टर आज भी भाजपा का लग रहा है, इसको हटाएंगे नहीं हटाएंगे आप? देखिए, मेरे खून की एक एक बूंद में भारतीय जनता पार्टी है। भाजपा को मैंने नहीं छोड़ा है, भाजपा ने मुझे छोड़ा है ना। मैंने मोदी राजस्थान की भाजपा में बगावतों का दौर जारी है। अलवर शहर से 2 बार भाजपा के विधायक रहे बनवारी लाल सिंघल ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बनवारी जी, ऐसी क्या आफत आ गई कि आप बगावत पर उतर आए? देखिए, राजनीति में जो व्यक्ति है वो चुनाव की राजनीति से जुड़ा होता है, और अगर चुनाव की राजनीति से उसे बाहर कर दिया जाए तो फिर वो हरि कीर्तन तो करेगा नहीं कहीं बैठ के। मुझे भी 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने अलवर से टिकट दिया, मैं चुनाव लड़ा। उससे पहले अलवर की सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस की होती थी। भंवर जितेंद्र सिंह जी यहाँ के विधायक थे और ये माना जाता था भंवर जितेंद्र सिंह जी खुद लड़े या किसी को लड़ाएं, ये सीट कांग्रेस को जाएगी। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अलवर शहर से अपना प्रत्याशी बनाया। 13,708 मतों के अंतर से मुझे विजय प्राप्त हुई और ये सीट भाजपा की झोली में गई। उसके बाद मैंने 5 साल तक लोगों के लिए संघर्ष किया। लोगों ने अगले चुनाव में मुझे 62,229 मत के विहंगम जबरदस्त अंतर से राजस्थान की विधानसभा में भेजा। फिर मुझे पता नहीं ऐसा मुझ में क्या कमी आई भारतीय जनता पार्टी की निगाह में कि पार्टी ने मेरा एकदम अचानक रातों रात टिकट काट दिया 2018 में, और उसके बाद लगातार मुझे पार्टी काम देती रही। मैं पूरी निष्ठा के साथ अपने घर बैठा रहा। टिकट कटने के बाद मैंने कोई विरोध नहीं किया, मैंने कोई किसी भी प्रकार से पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने घर बैठा रहा। मुझे लगता है इसी कमजोरी ने मुझे और कमजोर बना दिया। आज बागियों की जिस तरह से पूछताछ हुई है, यह बड़ा यक्ष प्रश्न है, बहुत चिंता का प्रश्न है। क्या कोई आदमी पार्टी को धमकाएगा या डराएगा या पार्टी के खिलाफ काम करेगा, वही पार्टी में आगे बढ़ेगा। जो लोग निष्ठा के साथ चुपचाप बैठे रहेंगे घर में। टिकट आपकी 2018 में कट गई थी, बगावत आप 2023 में कर रहे हो। आपको नहीं लगता कि यदि आप 2018 में बगावत कर देते तो पार्टी अब की बार आपको मौका दे देती? क्योंकि 2018 में बानसूर से बगावत हुई, थानागाजी से बगावत हुई, उनको तो टिकट मिल गया। मैंने ना बगावत 2018 में की और ना मैंने बगावत आज की है। मैं आज भी कहता हूं, मैं संघ का स्वयंसेवक हूं। आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और हमारे देश के योगी जी अमित शाह की नीतियों का मैं प्रशंसक हूं। मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना इसलिए पड़ रहा है कि पार्टी ने, जो पार्टी का हमारा जो वर्तमान में इस टिकट का चयन करने वाला नेतृत्व है, उन्होंने मेरी अनदेखी की है। और इस अनदेखी का कारण से मुझे लगता है कि मुझे मेरा संदेश देना पड़ेगा कि ये जनमानस बनवारी लाल सिंघल के साथ है, बनवारी लाल सिंघल को अपना नेता मानता है। आप किसी को भी टिकट पकड़ाओगे और 62,000 से जीत 22,000 पे आ जाएगी। अब की बार हो सकता है वो और कोई खराब परिणाम आए, मैं नहीं चाहता ऐसी बात बोलना, लेकिन ये तय है अब की बार पूरी ताकत लगाऊंगा और पूरी ताकत लगाकर इस अलवर शहर के लोगों के मन मानस में जो बात है, हजारों की संख्या में मेरे पास कल से फोन आए हैं मेरे टिकट कटने के बाद से, और लोगों ने कहा है कि हम आपके साथ हैं। अभी सामने वालों को शायद अंदाजा नहीं है क्या विस्फोटक स्थिति इस शहर में बनने वाली है। मैं जिस प्रकार से हिंदुत्व की बात करता हूं, एक वर्ग विशेष ने जिस प्रकार मेरे खिलाफ मुहिम खोल रखी है, मर्जी आए जो बात लिख रहे हैं बोल रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण पत्र है मेरे लिए कि मैं हिंदुत्व की मजबूती से बात करता हूं और हिंदू समाज की रक्षा करता हूं। अगर मेरे सामने वाले व्यक्ति ने, जो 5 साल से विधायक है, हिंदू समाज की बात की होती तो आज परिदृश्य कुछ और होता। इसका मतलब कि आपकी नाराजगी भाजपा से नहीं, संजय शर्मा से है? मैं ना भाजपा से नाराज हूं, ना मैं संजय शर्मा से नाराज हूं। जिस प्रकार से प्रत्याशी का चयन हुआ है उसमें मुझे 2 सीट से पूर्ण आशान्वित कर रखा था, अलवर शहर से भी कर रखा था। फिर अलवर शहर में निर्णय हुआ कि एग्जिस्टिंग एमएलए को पार्टी राजस्थान भर में टिकट दे रही है। इस कारण से फिर जब मेरा टिकट कट गया तो मुझे कहा गया कि आपको रामगढ़ से निश्चित रूप से चुनाव लड़ा रहे हैं। मैं इस आशा में बैठा था कि रामगढ़ से चुनाव लड़ने का मेरा अवसर आ रहा है, मुझे अपनी तैयारियां कर रहा था मैं। लेकिन जब कल मुझे अचानक पता लगा कि रामगढ़ से भी मुझे टिकट नहीं दिया गया है, तो ना मैं संजय शर्मा से नाराज हूँ, ना मैं किसी जय आहूजा से नाराज हूँ।
मुझे ये लगता है कि इस राजस्थान में हिंदुत्व की आवाज को दबाने का काम किया गया है। राजस्थान के वैश्य को जीरो करने का काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने किया है। अभी आप देखिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, सीकर, नागौर, झुंझुनू, बीकानेर, सारे जिलों में, यानी अभी तक 10 टिकट, 50 जिले हैं या 33 जिले जो हमारे पुराने माने जाए जिनके आधार पर चयन हुआ है, उसमें से मात्र 10 टिकट भारतीय जनता पार्टी को दिए गए। उनमें से केवल 1 टिकट अग्रवाल को दिया गया है, दिगंबर जैन को जीरो किया गया है। अभी तक किसी खंडेलवाल को टिकट नहीं दिया, किसी महावर को टिकट नहीं दिया। 7 दिगंबर ओसवाल श्वेतांबर जैन समाज के लोगों को टिकट दिया है, 2 महेश्वरी को दिया है और 1 मात्र अग्रवाल को दिया है। ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, कोटा, ये हमारा जयपुर, नागौर, झुंझुनू, ये सारा इलाका भरा पड़ा है अग्रवालों से। आपको लगता है कि अलवर शहर की जनता निर्दलीय पर भरोसा कर पाएगी? अलवर की शहर और अलवर जिले के लोगों ने लाला काशीराम जी को निर्दलीय सांसद बनाकर भेजा था। जब वैश्य समाज में जागृति आएगी कि उनका एक हिंदू समाज की बात करने वाला, 35 समाज की बात करने वाला व्यक्ति जो उनके समाज का है, उसका अगर दमन हुआ है तो समाज का भी दमन हुआ है। समाज को एक भी टिकट नहीं मिलना कहीं से भी। मेरे लिए मेरी चिंता से ज़्यादा ये चिंता है कि अगर वैश्य समाज को इतनी बुरी तरह से दरकिनार किया गया है कि पूरे जिले में से 1 टिकट के योग्य नहीं समझा गया, तो ये मेरे लिए, केवल मेरे लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, पूरे राजस्थान के लिए और पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। ये वो समाज है जो चुपचाप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे देश में मतदान करता है। तो क्या केवल जो समाज मतदान करता है चुपचाप, उस समाज को ही जूते खाने का? बनवारी जी, 5 साल से यहाँ पर भाजपा के विधायक रहे अभी संजय शर्मा जी, आप बड़े खामोश रहे, जनता पानी के लिए त्राही त्राही करती रही। देखिए, जिसको जनता ने निर्वाचित किया था उसकी जनता के प्रति जिम्मेदारी थी और जनता की उनके प्रति अपना अधिकार और जवाबदेही भी थी। मैं अगर बीच में बोलता तो ये लगता कि मैं रोजाना टंगड़ी लगाता हूं और उनको काम नहीं करने दे रहा। मैंने चुपचाप रहकर खामोशी से पार्टी के काम को किया। पार्टी ने पिछले 2 साल से मुझे भरतपुर में प्रभारी लगा रखा है। उससे पूर्व मुझको उत्तर प्रदेश में पार्टी ने 5 विधानसभाओं की जिम्मेदारी देकर भेजा। मैंने 5 विधानसभाओं में तन मन धन लगाकर उन 5 विधानसभाओं को जिताने का काम किया। पिछले साल सरदार शहर भेजा। पार्टी ने मुझे प्रदेश कार्य समिति सदस्य के नाते जो भी काम सौंपा है, उन सब कामों को मैं पूरे ताकत लगाकर पूरा कर रहा हूँ। मैंने अलवर शहर में एक दिन भी डिस्टर्ब नहीं किया शहर के विधायक को। उनको पूरा अवसर दिया काम करने का। अगर उनमें क्षमता होती तो वो अपने आप को स्थापित करके दिखाते। मैं नहीं कहता कि उनमें क्षमता नहीं है, इसका आकलन जनता करेगी। अभी आने वाला चुनाव, ये उनकी कितनी उन्होंने जनता के साथ सक्रियता रखी है, कितना वो जुड़ कर रहे हैं, कितने लोगों के सुख दुख में काम आए, जनता इसका रिपोर्ट कार्ड तैयार करके दे दे। आप पहले भी 10 साल तक एमएलए रह चुके हैं, अब क्या मुद्दे होंगे आपके चुनाव के? जो मेरे 10 साल मुद्दे थे, जो मेरे उससे पहले 5 साल मुद्दे थे, जो मेरे अब 5 साल में मुद्दे थे, मैं सबसे बड़ा मुद्दा मेरा हिंदुत्व है। मैं किसी धर्म को हानि नहीं पहुंचाता। मैं हिंदू समाज की वकालत करता हूं, किसी दूसरे धर्म को हानि नहीं पहुंचाता। अगर किसी हिंदू के साथ कोई गड़बड़ी हो रही है, उनके प्लॉट पे कब्जा हो रहा है, उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय कर रहा है कोई व्यक्ति, मैं उसके साथ खुले मंच पर खड़ा होता हूं, खुले जमीन पर खड़ा होता हूं, खुले मैदान में खड़ा होता हूं। आज भी मेरा एजेंडा ये रहेगा। आपके निर्दलीय चुनाव लड़ने से क्या हिंदुत्व कमजोर नहीं होगा? मेरे निर्दलीय लड़ने से हिंदुत्व कैसे कमजोर होगा? हिंदुत्व की आवाज उठाने वाला बीजेपी जो पार्टी रही है उसको नुकसान होगा? देखिए, मैं बात कर रहा हूं हिंदुत्व की। मैं भाजपा कांग्रेस किसी दल की बात नहीं कर रहा। अगर आप ऐसी बात करते हैं तो मैं आज आपसे कह देता हूं, जिस विधायक ने 1 साल पहले मंच पर खड़े होकर यह कह दिया कि कोई पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी, उसका टिकट लाने वाला उसके समाज का व्यक्ति, उसमें टीका टिप्पणी नहीं करे, उसमें कोई कमी दोष नहीं ढूंढे, समाज का वोट पार्षद से सांसद तक उसके समाज को जाए, उस व्यक्ति ने ना हिंदुत्व की बात की है, ना उसने विधायक वाली बात की है। उस व्यक्ति ने समाज के एक व्यक्ति की बात करके पूरे समाज को मुंह पर थप्पड़ मारने का काम किया है। मैं इस बात को बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आपने कुरेदा है, तो मैं आज कह रहा हूं, किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को अपने मात्र एक समाज की बात करना और मंच पर करना और ये कहना पार्षद से सांसद तक, मैं आपका आह्वान करता हूं, टीका टिप्पणी किए बिना अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाइए। ये उन सभी समाजों के मुंह पर थप्पड़ है जिन्होंने पिछली बार 85,000 वोट देकर उस व्यक्ति को विधानसभा में भेजा था। अलवर शहर में भी मुस्लिम वोटर हैं, क्या आप उनके पास वोट मांगने जाएंगे? मैं कभी गया ही नहीं, ना मैंने दोनों चुनाव लड़े तो गया। मैं किसी से कोई किसी भी प्रकार का विवाद नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि उन मुस्लिम वोटर्स में से 100% नहीं, बहुत बड़ी संख्या ऐसी भी है जो लोग खराब कामों में लिप्त हैं। अब उन खराब कामों में लिप्त लोगों का अगर मैं समर्थन करूंगा तो वो फिर हिंदू समाज को प्रताड़ित करेंगे, वो हिंदू समाज को ही परेशान करेंगे। इसलिए मैंने ये तय कर रखा है
कि भाई अगर मान लो मुझको ऐसा लगता है कि मैं उन लोगों की मदद नहीं कर सकता, तो ईमानदारी से ये मेरा अधिकार, मेरा फर्ज बनता है कि मुझे उन लोगों के से जाकर वोट नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि मैं वोट मांगूंगा वो मेरे पास आएंगे और कोई ना कोई हिंदू प्रताड़ित होगा अगर मैं उनकी मदद करूंगा तो, क्योंकि उनका तो जो प्लॉट पे कब्जा करना है, रंगदारी है और जो जिस तरह के काम वो लोग कर रहे हैं, वो लोग टटलू काट रहे हैं, OLX पे ठगी कर रहे हैं, ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं, इन सब में अगर मैं उनकी मदद करने लगूंगा तो निश्चित रूप से कोई ना कोई हिंदू ठगा जाएगा और वो हिंदू प्रताड़ित होगा। अगर हम हिंदू समाज की बात नहीं कर पाए वोट के लालच में, तो हमारा हिंदू होना ही लानत है। सभापति भाजपा से हैं, विधायक भाजपा से हैं, सांसद भाजपा से हैं, फिर भी अलवर शहर विभिन्न समस्याओं से ग्रसित है। इस बारे में मेरा ये कहना है, ये सवाल आप उन्हीं से पूछिए, जिनसे सवाल है उत्तर वही देंगे। मैंने मेरे समय में सभापति भाजपा का बनाया था, मैं स्वयं विधायक था। हमने इस शहर को एक एक खंबे पर नंबर डाल के एक एक रोड लाइट को ठीक रखने का काम किया था। हमने इस शहर के एक एक व्यक्ति के लिए रोजाना जन सुनवाई करके उनकी समस्याओं को विभागों तक धक्के खाने की समस्या को दूर किया था। मेरे ऑफिस में लोग आते थे, मैं उनकी बात सुनता था और विभागीय अधिकारियों तक पहुंचाता था। और जो सबसे बड़ी समस्या पानी की होती है, उसके लिए मेरे यहाँ एक स्पेशल सेल होती थी डेली, जिसमें 2 AEN यहाँ आके बैठते थे, उन समस्याओं को कलेक्ट करते थे और उनका निवारण करके दूसरे दिन मुझे रिपोर्ट करते थे। मैंने इस जनता को जो दिया, अपना तन मन धन लगाया, लोगों को रोजाना जन सुनवाई दी, लोगों के दरवाजे पर उनका विधायक उनके द्वार, ये मैंने रोजाना उनको उपलब्ध कराने का काम किया। विकास की अगर हम बात करें तो मैंने 1300 करोड़ रुपए के काम किए। उनमें एक एक एरिया को मैंने एग्रीकल्चर एरिया तक को चमकाने का काम किया। जहाँ कभी रोड लाइट का कोई सपना नहीं देख सकते थे, वहाँ रोड लाइट की नई वायर डाल के लोगों को रोड लाइट देने का काम किया। जहाँ लोग पानी और सीवरेज की लाइन देने का सपना नहीं देख सकते थे, वहाँ रोड, सीवरेज और पानी की लाइन दी, सड़क दी। और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने इस शहर को गुंडा मुक्त शहर बनाने का काम किया, मैंने इस शहर को इंस्पेक्टर मुक्त बनाने का काम किया। आज भी मेरा संकल्प वही है जो मेरा संकल्प कल था। इस शहर को सुरक्षा दूंगा, इस शहर को गुंडों से बचाऊंगा, शहर की बहन बेटियों को बचाऊंगा, शहर के मंदिर और धार्मिक स्थलों को बचाऊंगा। इसके अतिरिक्त शहर में इंस्पेक्टर राज पर फिर लगाम लगाऊंगा, इंस्पेक्टर राज को बंद करूंगा। आज फिर इंस्पेक्टर राज की, आप भाजपा के खिलाफ नामांकन भरने जा रहे हैं, परंतु आपके पीछे पोस्टर आज भी भाजपा का लग रहा है, इसको हटाएंगे नहीं हटाएंगे आप? देखिए, मेरे खून की एक एक बूंद में भारतीय जनता पार्टी है। भाजपा को मैंने नहीं छोड़ा है, भाजपा ने मुझे छोड़ा है ना। मैंने मोदी जी को नहीं छोड़ा है, मैंने अमित शाह जी को नहीं छोड़ा है, मैंने योगी जी को नहीं छोड़ा है, मैंने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा है, मैंने भगवान श्री राम जी के प्रति अपनी आस्था को कम नहीं किया है। जो फैसला भगवान श्री राम जी का है, मुझे लगता है ये आदेश भगवान श्री राम जी का है कि अलवर में जो धार्मिक आस्था के आधार पर काम करने की प्रवृत्ति है वो कम हो रही है, हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ने की प्रवृत्ति कम हो रही है। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे प्रेरित किया होगा। मैं इस बात को आपकी को बिल्कुल वाजिब मानता हूँ। ये कमल का फूल, ये मेरे लिए कभी दूर नहीं हो सकता मेरे दिल से। कोई आज मुझे पार्टी से निकाल देगा, निकाल दे, उसकी परवाह नहीं है, लेकिन मेरे मन से कोई मोदी जी को, योगी जी को, धर्म को, हिंदू धर्म को, हिंदू आस्था को नहीं निकाल सकता। मैं हिंदुत्व के लिए काम करूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बेशक नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को गाली नहीं देता। अकर्मण्य लोग, उनको सारी दुनिया ही सबक सिखाएगी। अगर लोगों ने सोकर और खाकर टाइम निकाला है तो लोग उनको सबक सिखाएंगे। सोकर और खाकर, भोजन करके और सोकर टाइम निकाला है, तो ऐसे लोगों को भी तो जनता नोटिस किया है ना। जनता ने, कोई आदमी अगर ये कहे कि मैं स्वस्थ नहीं हूं, तो फिर जनता कहती है अस्वस्थ लोगों का राजनीति में क्या काम है। राजनीति स्वस्थ लोगों की है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, जिनके शरीर में ताकत है, जिनके दिमाग में ताकत है। आपको क्या लगता है अब की बार अलवर में भाजपा कितनी सीटें जीत पाएंगी? क्योंकि आपका तो बड़ा राजनीतिक अनुभव है। देखिए, जब व्यक्ति अपने तक सीमित हो जाता है ना, तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है, उसका नजरिया छोटा हो जाता है। अब चूंकि मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कर रहा हूँ, मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं अब भारतीय जनता पार्टी की सीटों का आकलन कैसे कर सकता हूँ, और करना भी नहीं चाहिए। मैं केवल अपनी बात करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय शर्मा जी की भी बात नहीं करूँगा, अपनी बात वो करेंगे। मैं अपनी बात करूँगा। मैं इस शहर में जनता के आशीर्वाद से भारतीय निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना चुनाव बहुत बड़े मतों से के अंतर से जीत कर जाऊँगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी होंगे दोनों, मुझे लगता है उनमें दोनों में नंबर 2 पे आने की होड़ रहेगी। कंपटीशन उनके बीच में रहेगा नंबर 2 पर आने का। मैं अपने संकल्प के साथ, और जितना बड़ी संख्या में मुझे लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है, उस समर्थन के कारण से मुझे लगता है मैं नंबर 1 रहूंगा। लोग बहुत बड़ी संख्या में मुझसे जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं। और ये पीड़ा है लोगों की कि भाई साहब 5 साल का आपने
एक वनवास निकाल लिया, उसके बाद सबको उम्मीद थी कि आपका पुनर्वास होगा, नहीं होने से लोगों को, आम जन को पीड़ा हुई है, क्योंकि मैंने आम जन का विधायक बन के काम किया। अगर आज मेरे साथ ये चोट हुई है तो निश्चित रूप से ये चोट केवल मेरी नहीं है, ये आघात लोगों के दिल पर लगा है, और मैं उन सब लोगों को साथ लेकर, उनके दुख दर्द का साथी कल भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा, सबको साथ लेकर, सबका साथ सबका विकास, पुनः इस अलवर को सुरक्षित करने का काम, जो अलवर असुरक्षित हो गया है। सरेआम अगर टेलको चौराहे पर गोलियां चल रही हैं, सरेआम अगर मान लो दूध मिष्ठान भंडार पर गोली चल रही है, क्या हो गया इस शहर को? मैं 10 साल विधायक रहा हूं, मैंने अगर किसी के साथ कोई समस्या हुई, उस समस्या का तत्काल या तो समाधान किया या मैंने सुरक्षा दी कि इस शहर में गुंडे बदमाशों का पैर रखने की हिम्मत नहीं होगी। गोली चलने का कारण आप कमजोर विधायक को मानते हैं, कमजोर प्रशासन को? मेरी निगाह में तो मैं क्या कहूं आपको, जब शासन और प्रशासन दोनों कमजोर होते हैं तो ऐसी व्यवस्था होती है। ये थे हमारे साथ अलवर शहर से पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल, जो अलवर शहर से 2 बार विधायक रह चुके हैं भाजपा से। हालांकि भाजपा ने इनका टिकट काट दिया है और इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये तो आने वाले समय में अलवर शहर की जनता तय करेगी। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।